हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा। यदि आप लोगों ने ये मेरा पूरा वीडियो देख लिया तो आप लोगों को इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश में बनाएंगे आपको एक्सपर्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के तीनों प्रकार के सेंटेंसेस को सीखेंगे। चलो तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहले हम पहचान को जान लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, जैसे कि आप लोग तो जानते ही हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें नहीं और क्या, क्यों, कैसे ये शब्द नहीं आते हैं वो साधारण वाक्य बोले जाते हैं। इसके रूल क्या हैं? एक वचनकर्ता के साथ यस या यस लगाते हैं। नंबर 2, बहुवचनकर्ता के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। फार्मूला जान लेते हैं इसके। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट कर्ता, मेन वर्ब मुख्य क्रिया में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे राम घर जाता है तो राम क्या है हमारा? करता है। राम करता है तो मैंने लिखा राम। अब मेन वर्ब क्या है? राम कहाँ जाता है? घर जाता है। मेन वर्ब क्या है हमारा? जाना। तो गो मीन्स जाना। अब देखा मैंने कि राम एक वचन है तो इसमें यस या यस लगेगा। और मैंने बताया आपको कि ओ ई एच एस ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें ई एस लगाया जाता है। यदि अंत में लास्ट में देखना, मुख्य मेन वर्ब की लास्ट में ओ एस एच ये वर्ड्स आते हैं तो उसमें ई एस लगाते हैं। देखा मैंने राम घर जाता है, राम गो। अब देखा कि राम एक वचन है तो इसमें ई एस लगा दिया, गोज टू होम। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम पुस्तक पढ़ते हो। तुम यू पढ़ना रीड। अब देखा मैंने कि कर्ता बहुवचन है तो मैं रीड में यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा कर्ता बहुवचन है। तो मैं मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। तो यू रीड द बुक, तुम पुस्तक पढ़ते हो। हम विद्यालय जाते हैं। हम की वी और जाना गो। अब देखा मैंने कि कर्ता बहुवचन है तो मैं मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। तो वी गो टू स्कूल। तो उम्मीद करता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ ही गया होगा। अब हम सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसके रूल क्या होते हैं? इसके रूल, एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कि निगेटिव सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होता है। तो हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल इसका क्या है?
यदि वाक्य से पहले क्या शब्द आए तो सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगाते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक से उस प्रश्न की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला देख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी अदर वर्ड। ये हो गया फर्स्ट टाइप। अब सेकेंड टाइप में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज। ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी अदर वर्ड। सेम ही है। इसमें क्या है? क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें पहले सहायक क्रिया से शुरुआत होगी, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट। बस इतना ही अंतर है। जैसे क्या वह घर जाता है? क्या वह घर जाता है? तो क्या आया? ये देखो, यदि वाक्य से पहले क्या शब्द आते हैं तो सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगाते हैं। तो कर्ता क्या है हमारा? वह। कर्ता एक वचन है, हाँ, तो सहायक क्रिया हमारी क्या लगेगी? डज। मैंने लिखा डज। फिर क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह की अंग्रेजी ही। फिर क्या है हमारा? मेन वर्ब क्या है हमारा? जाना, गो। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? होम। बन गया। अब एक और ले लेते हैं। क्या तुम बाजार जाते हो? मैं बहुवचन वाला ले लिया। इसमें क्या आया? क्या। अब फिर हम सहायक क्रिया लगाएंगे कर्ता के अनुसार। मैंने देखा कर्ता बहुवचन है, तो सहायक क्रिया क्या लगेगी मेरी? डू। इसमें एक वचन था तो मैंने डज लगाया, और इसमें बहुवचन है कर्ता हमारा, तो इसमें लगाएंगे डू। अब कर्ता हमारा क्या है? तुम की अंग्रेजी यू।
हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। हमारी मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना क्या हो गया? गो टू मार्केट। मार्केट। समझ में आ गया? अब हम सीखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप। सेकंड टाइप, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक की शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देखते हैं, जैसे वह क्रिकेट खेलने, वह क्रिकेट खेलने क्यों जाता है? क्यों जाता है? तो हमारा, अब देखा मैंने कि वह क्रिकेट खेलने क्यों जाता है। अब देखा मैंने बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है। क्यों हमारा क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। क्यों जाता है, तो हमें पहले क्या लिखना है? प्रश्नवाचक शब्द। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होती? वाई। क्यों की अंग्रेजी क्या होती? वाई। अब हमारा क्या कहता है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी। देखा हमने कर्ता क्या है? एक वचन है, तो सहायक क्रिया क्या लगेगी? डज। वाई डज। वाई डज। अब हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट ही। वाई डज ही। हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारा? जाना। गो। गो। अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जाना। ऑब्जेक्ट क्या है? खेलना। खेलना हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। लिखा मैंने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खेलना। प्ले। प्ले। अब क्या आता है? प्लस ईटीसी, अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स क्या आ रहा है हमारा? क्रिकेट। तो इसमें लिख दिया प्ले द क्रिकेट। प्ले द क्रिकेट, क्वेश्चन वर्ड, बस बन गया हमारा सेंटेंस। अब हम बहुवचन वाला लगा लेते हैं। लिखा मैंने तुम विद्यालय क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? क्वेश्चन मार्क। तो मैंने देखा तुम विद्यालय क्यों जाते हो, देखा बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो मैं समझ गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? भाई। भाई। फिर मैंने देखा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। कर्ता के अनुसार डू डज लगाएंगे। अब देखा कर्ता हमारा बहुवचन है तो हम लगाएंगे डू। फिर देखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम की अंग्रेजी होती है यू। फिर देखा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारा? जाना। गो। फिर देखा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? विद्यालय। गो टू स्कूल। बन गया हमारा सेंटेंस। आशा करते हैं कि ये तीनों प्रकार के वीडियो करते हैं कि ये तीनों प्रकार के सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो में जो मैंने आपको सिखाया वो सब समझ में आया होगा। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो हमारी आपकी तरफ से सबसे पहले आए। धन्यवाद।